श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। तो आप लोग यात्रा कथा चैनल पर मेरी जीवन यात्रा का गीत, मेरा जीवन दर्शन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कल हमने आपको बताया था प्रभु जी, अभी उसका तीसरा पार्ट आज देखिए। कल बताया था कि जब हम सोते हैं तो शव हो जाते हैं, और उस समय अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए नींद की गोदी में चले जाते हैं, नींद की गोद में, तो हम शव बनते ही शिव हो जाते हैं। और जब शव शरीर बन जाता है पूरी तरह से, तो वह पंच तत्व में विलीन करना होता है। आसान नहीं होता प्रभु जी पंच तत्व में विलीन करने के लिए शव बनना, क्योंकि इस जीव को मोह हो जाता है अंदर जो प्रकाश है, जो आत्म तत्व है उससे, और वो जब निकलता है तो जीव को बहुत वेदना होती है। तो इसके आगे की लाइनें सुनिए कविता की, गीत की। गाना तो आता नहीं है तो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। मृत्यु वेदना दर्द असीमित, मृत्यु वेदना दर्द असीमित, मैंने अनुभव से खुद जाना। मृत्यु वेदना दर्द असीमित, मैंने अनुभव से खुद जाना। और जीव भयावह काल देख कर ईश्वर को विस्मृत कर देता। ईश्वर और मृत्यु दोनों का हरदम ध्यान हृदय में रखना, और मृत्यु का भय मिट जाए जब, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों से, तब मेरे इन बोलों से तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, जब काल आता है सामने ना, तो बहुत वेदना की स्थिति होती है, क्योंकि इतने वर्षों हम इस संसार में जीते हैं, हम कभी मृत्यु को याद ही नहीं करते। हम तो ये सोच के आखिरी समय तक माया 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 और संसार में फंसे रहते हैं कि हमें तो कभी जाना ही नहीं है। ऐसा ही होता है प्रभु जी, देखा है हमने। आखिरी समय तक लेन देन जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, और जब काल हमारे सामने आ जाता है तो जिस श्वास की जो प्रक्रिया हमारे अंदर जाती है, सबसे पहले उस समय विशुद्धा चक्र बंद होता है, और जैसे ही विशुद्धा चक्र बंद होता है उसके बाद श्वास का आवागमन बंद हो जाता है। तो जो अंदर श्वास होती है वो पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा को इकट्ठा करती है, तब तक ये शरीर जीवित रहता है। जब तक वो अंतिम श्वास बाहर नहीं निकलेगी, ब्रह्म में विलीन नहीं होगी, सूक्ष्म में एकाकार नहीं होगी, तब तक ये शरीर शांत नहीं होगा। और ऐसे में आखिर समय में हॉस्पिटल में डॉक्टर समझ लेते हैं कि अब समय आ गया है, तो वो वेंटिलेटर लगा देते हैं, और वो प्राणवायु की जो अंतिम श्वास है वो इस आर्टिफिशियल श्वास के साथ लय हो जाती है, और हमारा शरीर, हमारी सांस, हमारी वो सब चलती रहती है। डॉक्टर कहते हैं अभी तो उम्मीद है, और वेंटिलेटर हटाते हटाते ही वो श्वास पूरे शरीर की ऊर्जा इकट्ठी करके हृदय आकाश में इकट्ठी हो जाती है, और वहां से उसमें पूरी गति होती है, शक्ति होती है, और फिर उसे जो भी मार्ग मिलता है, इन द्वारों में जो भी द्वार उसको मिलता है, उस द्वार से वो ब्रह्म में विलीन हो जाती है, और डॉक्टर कहते हैं नो मोर। जीव का तब क्या होता है?
जैसे ही विशुद्धा चक्र बंद होता है प्रभु जी, वैसे ही ये जीव दम घुटने लगता है। हमारा पूरे जीवन का चक्र हमारे सामने आ जाता है। एक क्षण में पूरा जीवन कैनवास पर हमारे सामने आता है। ये रह गया, ये रह गया। जीव विचलित होता है, काल को देख के डर जाता है, भयावह होता है। अरे अभी तो ये काम रह गया, ये तो बैंक का काम रह गया, किसी को पैसा दिया था वापस नहीं लिया, और घर में किसी को, बच्चों को, पत्नी को बताया भी नहीं, अपने लिए रखा हुआ था बुढ़ापे के लिए। अब क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। इसको लेना था, इसको देना था, अरे बेटी से तो बहुत प्रेम है, बेटी से तो मिल ही नहीं पाए, बहुत दिन हो गए, जा ही नहीं पाए। इसी सब में उलझे रहते हैं प्रभु जी। और हमारा जो कारण शरीर है, फोटोकॉपी है, वो भी विचलित होता है। तब क्या होता है, कभी कभी जो हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोह करते हैं, तो हमारा कारण शरीर, हमारी इच्छा होती है उस समय मिलने की, तो वो वहाँ जाता है और मिल के वापस आ जाता है। बहुत से ऐसे अनुभव लोगों ने बताए हैं कि उनको घर में अपने पता दिखे, माता दिखी, दादा दिखे, अचानक किसी ने खटखट किया, उन्हें स्वप्न में आए, उठ गए, उनको नींद नहीं आई, बेचैनी हुई, और बाद में पता चला कि उनका शरीर शांत हो गया। तो मृत्यु वेदना दर्द असीमित मैंने अनुभव से खुद जाना, और जीव भयावह काल देख कर ईश्वर को विस्मृत कर देता। ईश्वर और मृत्यु दोनों को हरदम ध्यान हृदय में रखना, और मृत्यु का भय मिट जाए जब याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। अंतकाल संसार दिखाता, जो जीते वह सब आ जाता। अंतकाल संसार दिखाता, जो जीते वो सब आ जाता, और जीव उसी में उलझा रहता, जीव उसी में उलझा रहता, जीवन के दिन चार मांगता। अंतिम समय चाह हो जिसकी, अंतिम समय चाह हो जिसकी, उसी योनि में जीव समाता, उसी योनि में जीव समाता। और नाम श्वास में लय कर लो जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। और उस द्वंद की स्थिति में हम कहते हैं प्रभु 4 दिन और दे दो, कुछ समय थोड़ा सा दे दो मुझे, अभी तो मेरा ये काम रह गया, बैंक का ये रह गया, इसको बताना था, उसको बताना था, उससे मिलना था। तब वो काल का जो दूत होता है ना, वो कहता है 4 दिन क्या, तुमको 4 महीने भी दे देंगे ना, तो तुम वापस फिर उसी में उलझ जाओगे, फिर उसी संसार में, फिर उसी लेन देन में, जोड़ तोड़ में जुट जाओगे तुम। तब क्या होता है प्रभु जी, उसके बाद विशुद्धा के बाद हमारा आज्ञा चक्र शिथिल हो जाता है, उससे हमारी दृष्टि शिथिल हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो कैनवास पर जो हम अपना पूरा जीवन देखते हैं, क्षण भर में वो धुंधला हो जाता है, आकृतियां बनने लगती हैं, उभरने लगती हैं, और हम देखते हैं ये क्या है। तो जब आकृतियां धुंधली हो जाती हैं तो तरह तरह के उसमें जीव दिखाई देते हैं। हम उसमें अपने बेटे को खोजते हैं, बेटी को खोजते हैं, और चीज़ों को खोजते हैं, पत्नी को खोजते हैं, पति को खोजते हैं, और पता नहीं किस आकृति में हम केंद्रित हो जाते हैं, और शरीर चला जाता है। उसके बाद जो हमारी अंतिम इच्छा जहाँ जिस आकृति में होती है, शरीर उसी योनि को प्राप्त होता है, वो जीव उसी योनि को प्राप्त होता है, और कुछ समय बाद भले ही वो वापस इसी चक्र में आ जाता है। लेन देन होता है तो वो उसी योनि में रहकर लेन देन पूरा करता है, अंतिम इच्छा पूरी होती है और वापस चक्र में आ जाता है। ये हमारे समाज की व्यवस्था का नियम भी है प्रभु जी। जब किसी को मृत्यु दंड मिलता है तो उससे पूछते हैं तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो जितने भी सूक्ष्म के रहस्य हैं वो समाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों में चश्मा लगाए रहते हैं ना, तो हम उसको समझ नहीं पाते प्रभु जी। इसीलिए कहा है ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखना। उम्र के एक पड़ाव के बाद अपने सब कार्य पूरे कर लो, तैयार हो जाओ कि प्रभु अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, अब आप मुझे 100 वर्ष की उम्र दो, 150 वर्ष की उम्र दो, मैं रहूँगा, लोक कल्याण के काम करूँगा। मैंने तो अपने लिए बहुत कर लिया, अब मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, और जब तुम आओगे ना मुझे लेने तो मुझे तुम्हारा ही स्मरण रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ही कार्य कर रहा हूँ।
जब भी करो ईश का चिंतन, जब भी करो ईश का चिंतन, मृत्यु को भी ध्यान में रखना। जब भी करो ईश का चिंतन, मृत्यु को भी ध्यान में रखना। एक है लाता एक ले जाता, दृष्टि में दोनों सम रखना। अंत समय जब काल दिखे तब, अंत समय जब काल दिखे तो शरणागत तुम खुद हो जाना। और जीते जी भय मुक्त रहो यदि, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। तब क्या गति होती है प्रभु जी? और उस समय जब काल आता है, मृत्यु के समय हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं। और जो हमारा लेखा जोखा है, लेन देन होता है, उसे पूरा करने के लिए फिर हम दोबारा गर्भ तय करते हैं। और जो लोग जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, मेरी तेरी में लगे रहते हैं, अपना अपना करने के लिए, अपनों के लिए गलत गलत कार्य करने में लगे रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये संपत्ति मैंने अपने नाम करा ली, ये बैंक से हमने लूट कर ली, किसी की धोखा दे दिया। लेकिन प्रभु जी, जब दूसरा जन्म होता है, पूरा जीवन, ये जो एफडी बनती है ना, ये एक्टिवेट होती है, पूरा जीवन हमारा वैसा गुजरता है कि तुमने जो चीज़ धोखे में देकर, गलत विचार तुम्हारे मन में आए, तुमने वो कार्य किए, तुम्हें उसका सुख नहीं मिलेगा इस जीवन में भी, और आने वाले जीवन में उसको मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे सामने आएगा। प्रारब्ध उदय होते ही रिश्तों में जीव स्वयं बंध जाता। प्रारब्ध उदय होते ही रिश्तों में जीव स्वयं बंध जाता। और कभी मित्र तो कभी शत्रु बन लेन देन पूरा कर जाता। ना ये मेरा ना वो तेरा, ना वो मेरा ना वो मेरा, दोनों को समभाव देखना। ना वो मेरा ना वो मेरा, दोनों को समभाव देखना। और देख सको जब दर्द पर आया, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन गीतों को तुम, तब मेरे इन बोलों को तुम, तब मेरे संवादों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, सभी जानते नहीं मानते। जैसी करनी वैसी भरनी, सभी जानते नहीं मानते। आवाज अनसुनी कर अंतर की, अपने मन की करते जाते। और फन अनुकूल नहीं मिलता जब, फल अनुकूल नहीं मिलता जब, जोड़ तोड़ का गणित लगाते। और अंतर मन की सुन पाओ जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, हम कहते हैं जो हम बोएंगे वही काटेंगे, और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत, विकारों के वशीभूत हम नियंत्रण नहीं कर पाते और उसी में लगे रहते हैं प्रभु जी। और सब जानते हैं, मानते भी कुछ कुछ है, लेकिन अमल नहीं कर पाते। और जो करने के बाद जब अनुकूल फल नहीं मिलता है, तब हम जोड़ तोड़ लगाते हैं प्रभु जी, और उसमें हम नई एफडी क्रिएट कर लेते हैं।
और जब भी हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं, प्रभु जी हमारे अंदर जो आदि शिव बैठा है, जो हमारा गुरु बैठा है, वो हमें आगाह करता है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं माया के वशीभूत और विकारों पर नियंत्रण न कर पाने के कारण। इस संसार में क्या ईश्वर की रचना है, कितना अनमोल जीवन है प्रकृति का, हर कृति कितनी अनमोल है। एक एक सोचिए कैसे उसने रचना की होगी इस संसार की, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए। ये आप देख रहे हैं, पुष्पों को देख रहे हैं, इस बागवान को देख रहे हैं, हर गमले में अलग अलग तरह का पुष्प है और एक तरह का भी है तो भी उसकी आकृति अलग अलग है। और दुनिया में तो हम 7-8 अरब लोग हैं, कोई भी एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता प्रभु जी। 84 लाख योनियां हैं, सब अलग अलग हैं। कैसे, किसने इसकी रचना की होगी? कभी विचार करो। ये मेरी तेरी से ऊपर उठो। घर परिवार में जो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो, द्वेष और ईर्ष्या में रहते हो, इससे ऊपर उठकर देखो एक बार। खत्म कर दो ईर्ष्या को, द्वेष मिटा दो, प्रेममय हो जाओ, सबको प्रेम से देखो। 3 लोक से ऊपर बैठा, 3 लोक से ऊपर बैठा, देखो कैसी फिल्म बनाई। 3 लोक से ऊपर बैठा, देखो कैसी फिल्म बनाई। और 84 लाख योनियां, हर रचना है अलग इकाई। 84 लाख योनियों में भी हर रचना है अलग इकाई। 8 अरब की आबादी हम, 8 अरब की आबादी में हम, हर चेहरे की अलग इकाई। सबका अपना पार्ट अलग है, सबका अपना पार्ट अलग है, अभिनय बस तुम करते जाना। सबका अपना पार्ट अलग है, अभिनय बस तुम करते जाना। और नाटक समझ जियो जीवन यदि, नाटक समझ जियो जीवन यदि, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। और सब में खुद को रख कर देखो, सब में खुद को रख कर देखो, पाप कर्म से बच जाओगे। सब में ईश्वर को देखो, सब में खुद को रख कर देखो, पाप कर्म से बच जाओगे। और निर्णय गलत नहीं होंगे तब, सबके प्रिय तुम बन जाओगे। एक जीव का बदले जीवन, एक जीव का बदले जीवन, ऐसा कुछ तुम कर जाना। संकल्प ले सको यदि जीवन में, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। तो प्रभु जी अभी इसका और भी पार्ट है।